हेलो स्टूडेंट, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.4। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आपको फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, जो कि इस प्रकार है। त्रिकोणमिति सर्व समीका एक में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर 1। आइए इसका सबसे पहले मैं सूत्र के बारे में बताता हूँ। आइए यहाँ एक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया एक में। दो में साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका 3 देखेंगे, यहाँ होगा ये कॉस इधर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका 4 होगा, जब यहाँ साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर आकर रूट हो जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब तक ये सब सूत्र हम नहीं जानेंगे तब तक ये चैप्टर बनाना आसान नहीं होगा। 5 में कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक का हो गया। अब यहाँ दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका मैं सूत्र और निकालूंगा। यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। 2 में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आपका यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 3 में यहाँ सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 5 में होगा आपका टेन थीटा बराबर रूट, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आइए इसका 3 नंबर देखते हैं। 3 में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 नंबर में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। फिर 2 में इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में है तो इधर आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे यहाँ कोसेक थीटा बराबर
स्क्वायर में इधर आएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर यहाँ होगा कॉट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यह सूत्र आपका त्रिकोणमिति सर्व समीकरण का है, जो कि इस चैप्टर के बहुत ही VVI है। जब तक इसको आप थोड़ा इस पर ध्यान न दीजिएगा तब तक इस चैप्टर का एक भी मैथ सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ 2 और सूत्र हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 में tan थीटा बराबर साइन थीटा। 5 में होगा कॉट साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात साइन सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए इसको कर रहा है साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए कॉट ए के पदों में इस सब को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। एक नंबर क्वेश्चन, हल हम जानते हैं कि साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए। जानते हैं साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए होता है। फिर यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर 1 बटा ऑफ कोसेक, अभी बताएं थोड़ा देर पहले जो यहाँ है, कोसेक ए का जगह पर हम √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कोसेक का मान इतना हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ देखिए नोट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ तब कोसेक स्क्वायर ए बराबर आपको होगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही चीज़ यहाँ हुआ है। देखिए मैथ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइएगा, बहुत ही सिंपल है। मैथ को रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है। आइए फिर देखते हैं, यहाँ साइन हो गया और सेक को 2 में है आपका सेक ए बराबर होता है कोसेक ए बटा कॉट ए। तो यहाँ
सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ कॉसेक की जगह पर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाटा कॉट ए। ये हो गया, सेक ए का मान निकल गया। अब यहाँ इसलिए हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए। हो गया, मान निकल गया। कितना आसान है। फिर क्वेश्चन हम 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है कोण एक के उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। आइए सेक ए के पदों में मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन 2 है। एक में लिख सकते हैं साइन हल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ ये 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए का स्थान पर जगह पर 1 बटा सेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आपका है कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है। अब आइए यहाँ तो साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। यहाँ लिखेंगे साइन ए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। इसको समीकरण 1 हो गया। अब आइए 2 में कह रहा है कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ कॉस ए बराबर आपका होगा 1 बटा सेक का मान में हो गया। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर सोल्व करेंगे। 3 में आपका यहाँ tan को अब tan ए बराबर लिख सकते साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। यहाँ अब साइन ए बराबर कॉस की जगह पर 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ tan ए बराबर साइन ए इंटू सेक ए। जब ये नीचा है, जब गुना ए ऊपर जाएगा तो साइन ए इंटू हो जाएगा साइन में
सेक से गुना हुआ। तो यहाँ आइए tan a बराबर साइन का मान कितना निकला था, समीकरण 1 में 1 से लेंगे तब कुल यहाँ सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक ए, साइन का मान इतना ही ना निकला था उधर समीकरण जो 1 माने हैं, इंटू यहाँ आपका सेक ए हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से सेक कट गया। यहाँ आपका tan a बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब आइए यहाँ पर अब 4 में अब कॉट का मान निकालना है। अब कॉट ए, तो कॉट ए बराबर होगा 1 बटा tan a। तो यहाँ इसलिए कॉट ए बराबर tan का मान निकला है 1 बटा समीकरण 2 से लेंगे तब tan का मान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया समीकरण 2 से। अब आइए तो अब लिखेंगे यहाँ अब कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। कॉसेक ए बराबर 1 बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, ये होगा समीकरण 1 से। यहाँ इसलिए कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा साइन, नीचे ये चल जाएगा, ऊपर 1 में जाके गुना होगा, तो सेक ए बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए सेक का भी सब ये पदों में व्यक्त हो गया, यही आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ मान निकालिए जो कि ये प्रश्नावली 8.3 में मैं बताया हूँ, वो मान निकालना। आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 1। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आइए इसका मैं मान निकाल रहा हूँ। 1 नंबर, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 1 है। तीन का 1 लिखेंगे हल। हमको दिया गया है, हमको दिया गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री
अब बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 डिग्री। अब बटा इधर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। अब भाई यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन है तो इसका मान आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। देखिए यहाँ इस सूत्र का प्रयोग हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर इसी का प्रयोग हुआ है इसी सूत्र का। तब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो 1/1 यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 में 1 से भागा दीजिएगा तो 1 ना बचेगा, यही आंसर हो गया। अब आइए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। इसका भी मान निकलना है। कर रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान निकलना है। आइए इसका मान मैं निकल रहा हूँ। आइए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे। साइन 25 डिग्री इंटू इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री फिर प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब यहाँ आइए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस है तो इसका मान बदलेगा तो साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन है तो वे कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ ये लिख सकते हैं साइन में साइन सुना साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस में कॉस गुना होगा तब कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। नोट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नोट में हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें क्या निकलना है। यहाँ कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। सभी सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ कह रहा है सही विकल्प चुनना है। जैसे यहाँ 1 में दिए क्वेश्चन दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। ये चारों में से 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए के बराबर कौन है, उसी का इसमें सा ऑप्शन चूज करना है। आइए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। 4 का 1 है, यहाँ दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो लिखेंगे हल 9, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसको हम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तब देखिए 9 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 इसका मान होता है। तो यहाँ 1 लिख देंगे तो यहाँ बराबर 9। यही हमारा आंसर हो गया बी नंबर। देखिए यहाँ आपका ऑप्शन बी है 9। यहाँ ऑप्शन बी 9 दिया है, नहीं हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में -1। उसी तरह इसमें भी इसका मान किसके बराबर है चूज करना है। आइए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये 4 का 2 है। यहाँ लिखेंगे हल 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस sec थीटा को हम 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं आराम से। यहाँ आइए 1 प्लस cot थीटा बराबर आपको हम लिखवाए हैं वहाँ त्रिकोणमिति सर्व समीक्षा में cot व cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ माइनस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा। अब भाई इधर यहाँ पर अब इसका बट्टा पर का जो निकालेंगे तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा, इसका लसा। तो हम लिखेंगे cos थीटा, cos से cos कट जाएगा प्लस sin थीटा प्लस 1। फिर इधर आपका यहाँ sin हो जाएगा इसका लसा। तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा, sin से sin हट गया तो यहाँ आपको होगा
कॉस थीटा माइनस 1। अब आइए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूला के अनुसार ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसी फार्मूला का यूज हुआ है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इस फार्मूला का यूज कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ये यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा बटा साइन ए इंटू कॉस ए थीटा। अब यहाँ आइए कॉस ए प्लस साइन ए, यार ऐसा लिख सकते हैं या साइन ए थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा प्लस आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यह 1 से 1 कट जाएगा, तो आपको यहाँ बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाएगा तो इसका मान निकल गया 2। ये आपका 2 का मान सी में दिया है। यहाँ देखिए सी में आपका इसका मान 2 है, यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब आइए 3 नंबर देखते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, एक में सेक ए, साइन ए, सी में कॉसेक ए, डी में कॉस ए। आइए इसको मैं चूज कर रहा हूँ, इसमें कौन है, इसको मैं सोल्व कर कर देखेंगे। 3 नंबर में दिया है सेक ए प्लस टेन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इसको हल करेंगे। यहाँ दिया है सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए सेम रहेगा। अब इधर यहाँ बटा पर के इसका जो निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, तो इसको लिख सकते 1 प्लस साइन ए, कॉस से कॉस कट जाएगा। अभी यहाँ पे आइए 1 माइनस साइन ए। अब इधर आइए इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन
इसको साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर बटा कॉस ए। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मान आपको होगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। यहाँ पे ये सूत्र का प्रयोग हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे यही सूत्र का यूज हुआ है, जो कि यहाँ इसका मान लिखेंगे तो आपका होगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कट गया तो ये आपका कॉस ए आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, एक में सेक स्क्वायर ए, बी में -1, सी में कॉट स्क्वायर ए और डी में tan स्क्वायर ए। इसमें इसका कौन बराबर है। आइए इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये 4 नंबर हल लिखेंगे। हमको दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसका मान सेक स्क्वायर ए को 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोसे को 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इससे गुना होगा और इससे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। यही इसका आंसर हो गया। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।